मधुरिमा बहुत अमीर घराने की बेटी थी। उसको कॉलेज में ऋषि से प्यार हो गया और उसने अपने माँ बाप से उससे शादी करने की जिद कर ली। माँ बाप ने बहुत समझाया कि ऋषि एक गरीब लड़का है, वह उसे कभी खुशी और ऐशो आराम नहीं दे पाएगा। मगर मधुरिमा नहीं मानी। अंत में उसके माँ बाप ने हार मानकर उसकी शादी करवा दी और उसे ज़रूरत से ज़्यादा दहेज दिया ताकि भविष्य में उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जब वह ससुराल आई तो वहाँ का हाल देखकर वह चौंक गई और ऋषि से बोली, ऋषि, ये तो पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने गरीब हो ये तो मैं नहीं जानती थी। मधुरिमा, गरीब की अलग अलग परिभाषा नहीं होती है। गरीब तो गरीब ही होता है। तुम अपने भैया से बोलो अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर लें। उनका वाला बड़ा कमरा चाहिए। मेरा इतना सारा सामान इस स्टोर रूम जैसे कमरे में नहीं आ पाएगा। और फिर एसी लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। सरिता उनके कमरे में चाय देने आई थी। उनकी बातें सुन के उसे दुख तो हुआ। मधुरिमा एकदम सही कह रही है देवर जी। मैं आज ही अपना सामान इस कमरे में रखवा लेती हूँ। सरिता की 13 साल की बेटी आयुषी बोली, माँ, चाची हमारे कमरे में सामान क्यों रख रही है? बेटी, जानती हो तुम्हारी चाची दहेज में एसी लेकर आई है। भला वह इस छोटे से कमरे में कहाँ लग पाएगा। इसीलिए तुम्हारी चाची आज से हमारे कमरे में रहेगी। तभी खुशी से उछलता हुआ सरिता का लड़का चिंटू बोला, तब तो माँ हम तो एसी में सोया करेंगे। सरिता के पास चिंटू के इस बात का कोई जवाब नहीं था। एक दिन सरिता के पति अजीत का फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन से पैर कट गया। उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो वैसे ही पैसों की तंगी थी और इस तरह अजीत के पैर कट जाने से सरिता की जिंदगी में तूफान आ गया। भाभी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। देवर जी, आप ही तो मेरी हिम्मत हो। ऋषि यह सब बातें कहकर अपने भाभी से अपने कमरे में गया तो मधुरिमा बोली, ये भाभी से क्या कह रहे थे आप? अपने खर्चे क्या कम है? पैर भैया का कटा है, भाभी का नहीं। उन्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे, ये क्या कह रही हो मधुरिमा? मेरे भैया भाभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें अपने खर्चों की पड़ी है। अच्छा, वो लोग तुम्हारा परिवार है और मैं कुछ नहीं। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। ऋषि ने बहुत मुश्किल से मधुरिमा को जाने से रोका। अगले दिन सरिता ने बोला, मधुरिमा, रसोई में आटा नहीं है। जरा देवर जी से कह के आटा मंगवा दो। भाभी, अभी इनकी सैलरी नहीं मिली है और आजकल पैसे के लिए बहुत परेशान है वो। वैसे इनकी कमाई पर घर कब तक चलेगा? आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। ये सुनते ही सरिता के पैरों तले से जमीन खसक गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आ गई। घर में कुछ पैसे रखे हुए थे। सरिता उन्हीं से आटा खरीद कर ले आई और अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला दी। माँ, हमारा पंखा खराब हो गया है। हम चाची के कमरे में जा रहे हैं। वहाँ बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ रही हो। आयुषी अपने भाई को लेकर जाके मधुरिमा के कमरे में लेट गई। उन्हें अपने पलंग पर लेटे देखकर मधुरिमा चिल्लाई
और बच्चे उठकर खड़े हो गए और मधुरिमा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर लेटने की? तुमने यहाँ लेटने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? चाची, हमारा पंखा खराब हो गया था, इसीलिए हम यहाँ पर आकर सो गए। कभी सपने में भी देखा है एसी? एसी में चले आए लेटने वाले। अपने माँ बाप से क्यों नहीं लगवा लेते ऐसे ही? चलो भागो यहाँ से। यह सुनकर बच्चे सहम गए और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गए। माँ, आप भी हमें एसी लाकर दो ना। चाची कहती हैं अपने माँ बाप से एसी क्यों नहीं लगवा लेते। यह सुनकर सरिता चिंता में पड़ गई। अजीत ने सुना तो कहा, लगता है बहू को अपने अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। ऋषि से बात करनी पड़ेगी। भला वो मासूम बच्चों से ऐसे कैसे बात कर सकती है? नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देवर जी को पता चला तो वह नाराज होंगे। वह जैसी भी है ठीक है। एसी उसे उसके मायके से मिला है। बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए था। लगता है मुझे ही कोई अब काम ढूंढना पड़ेगा। एक रात सब सोए हुए थे, लेकिन बच्चों को गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी। हम चाची के कमरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन पता है उनके दरवाजे के नीचे से बहुत ठंडी हवा आती है। चलो हम तीनों जाकर वहीं सो जाते हैं। वह बच्चे वहीं दरवाजे के पास जाकर फर्श पर लेट गए। वहां से ठंडी हवा आने के कारण उनको नींद आ गई। सुबह जब ऋषि ने दरवाजा खोला तो उनको वहीं जमीन पर सोते हुए देखा। अरे ये बच्चे यहाँ दरवाजे पे क्यों सोए हैं? उससे अच्छा तो ये कमरे में ही सो जाते। मैं इन्हें कमरे में सुला देता हूँ। ऋषि, ये क्या कर रहे हो? मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। बड़े ही ढीठ बच्चे हैं, इनको तो कल ही मैंने भगाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन लोगों को कमरे से भगाया। अगर ऐसी गलती दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। शोर शराबा सुनकर सरिता वहां आ गई और बोली, देवर जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो रात को बहुत गर्मी थी और पंखा भी खराब था, इसीलिए बच्चे एसी की ठंडी हवा के कारण यहाँ जमीन पर सो गए होंगे। सरिता अपने बच्चों को उठाकर ले गई और वह दोनों लड़ते हुए रह गए। सरिता ने ठान लिया कि वह अब काम करेगी और अपने बच्चों के लिए एसी जरूर खरीद कर लाएगी। अगला दिन जैसे ही हुआ वह काम की तलाश में निकल गई और उसे रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिल गया और वह उस बच्चे को अपने घर लेकर आई। कुछ ही देर बाद उसके बच्चे को खोजते हुए उसके माँ बाप आए और उसके माँ बाप बहुत ही परेशान थे। उनको पता चला कि उसका बच्चा सरिता के घर है। वह लोग तुरंत सरिता के घर आए और सरिता ने उनके बच्चे को दे दिया। वह लोग बहुत खुश हुए और सरिता के पति को उन्होंने चौकीदार के नौकरी पर रख लिया और सरिता को भी उनके बच्चों के देखभाल के लिए रख लिया। ऐसे सरिता की जिंदगी बदल गई और वह अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी की एसी लेकर आई। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।